तो कत्लकार बाइक सवार क्या निशाने पर शुभेंदु, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन इसी जांच को लेकर एक एक जानकारी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन चौबे उस जगह पर पहुंचे सबसे पहले जहां उन्होंने आज हमें वो तस्वीर दिखाई कि मौके वारदात से कैसे तथ्यों को जुटाया जा रहा है। और सुजॉय हमारे सहयोगी एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से एक रंजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। विपिन, सबसे पहले सवाल आपसे, क्या क्या एविडेंसेस जुटाए गए हैं, किस आधार पर मामले की जांच को लेकर अभी बयान सामने आए हैं, क्योंकि इसमें ये कई बड़े सवाल हैं। मकसद क्या था, मोटिव क्या था? विपिन। जी बिल्कुल, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है, ये जानने की कोशिश कि मोटिव और इंटेंशन क्या था। क्या शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाना था, क्या बीजेपी को मैसेज करना था, क्या कोई निजी दुश्मनी थी, या फिर जैसा कि बंगाल का रक्त रंजित इतिहास रहा है किस तरह की पॉलिटिकल किलिंग्स होती रहती हैं, या वो था। तो मोटिव और इंटेंशन क्या था। लेकिन जो शुरुआती जांच में पुलिस की कहानी सामने आ रही है कि बहुत दिन से इनकी रेकी की जा रही थी, इनको फॉलो किया जा रहा था, चेस किया जा रहा था बहुत वेल प्लान तरीके से। एक ऐसी कार जो चुराई गई थी, उसका नंबर नकली था, उसके जरिए रास्ता रोकना, दो लोग बाइक से सवार पार आते हैं, एक हेलमेट पहना रहता है, गोलियों की बारिश करना और उसके बाद अदृश्य हो जाना। अब सबसे बड़ी बात यह 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, टेन्योर चेंज हो रहा है और अभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ऐसे में सब कुछ सेंट्रल के हाथ में है। तो इस वक्त डीजीपी और पुलिस क्या कर रहे हैं, एसआईटी बना दी गई है, फॉरेंसिक वाले एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू होगा इसमें वो सीसीटीवी फुटेज होगा। मौका वारदात से लेकर वो तमाम रास्ते, दाहिने बाएं लेफ्ट राइट, जो भी रास्ता जिसके जरिए हत्यारे भागे हैं उनको ट्रेस करना, ट्रैक करना और उन तक पहुंचने की कोशिश। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह कि हत्या में प्रयुक्त इस्तेमाल की गई पिस्टल, वो गाड़ी और हत्यारों तक पहुंचना ताकि मोटिव और इंटेंशन का खुलासा हो सके। मोटिव की आपने बात करी, लेकिन इंटेंशन जल्द आपके पास वापस आती हूं विपिन। एक एक तथ्य आपसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुजॉय, सवाल आपसे भी करना चाहती हूं, क्योंकि ये दीदी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की पुरानी रंजिश के एक नए चैप्टर को खोला गया है। क्या ये राजनीतिक रंजिश के तहत हत्याकांड अंजाम दिया गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, वेस्ट बंगाल सीआईडी अभी उसी एंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इसके पीछे जो भी हत्या हुआ है, जिसने भी किया है, जो भी प्लान किया है, उसका टारगेट क्या था। उसका टारगेट क्या शुभेंदु अधिकारी था या फिर उनको एक मैसेज देने के लिए उसकी पीए को ऐसे मर्डर किया गया है। यही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी कुछ देर पहले पोस्टमार्टम हो चुका है बारासात हॉस्पिटल में। अभी पोस्टमार्टम का जो प्राइमरी रिपोर्ट जो पुलिस के सूत्र से हमको पता चल रहा है कि 3 बुलेट इंजरी है उनके शरीर में, और मतलब चंद्रनाथ के शव में 3 बुलेट इंजरी पाया गया है। और वो जो बुलेट है वो 7.65 mm जो बोर होता है, जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है, उनसे फायर किया गया है, ऐसा सीआईडी के सूत्र से हमको पता चल रहा है। अभी मैं वो जो क्राइम सीन में हूँ, क्राइम सीन आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि कुछ देर पहले ही सीआईडी का टीम यहाँ पर आया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो इस जगह से बहुत सारे जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया गया है और 4 बजे सुबह 4 बजे फॉरेंसिक का टीम भी यहाँ पर आया था। यहाँ से जो क्राइम सीन है वहाँ पर जो गाड़ी था, उस गाड़ी से उन लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किया। जो चंद्रनाथ का शव था वहाँ से भी उन्होंने बायोलॉजिकल जो सैंपल है वो सैंपल कलेक्ट किया गया है। और अभी तक जो हम लोग सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कि 2 बाइक का इस कांड में जुड़े रहने का इंफॉर्मेशन सामने आ रहा है। और एक गाड़ी, एक वाइट कलर का निसान माइक्रा गाड़ी, जो चंद्रनाथ का जो गाड़ी जो कि जशोर रोड से आ रहा था, मध्यमग्राम जशोर रोड से आ रहा था, ठीक जो क्राइम सीन अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ पर उनका रास्ता ब्लॉक किया। रास्ता ब्लॉक करने के बाद 2 बाइक में सवार जो क्रिमिनल था, जो कि हेलमेट पहना हुआ था, वो लोग आके एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया। अभी तक 3 से 4 गोली चला है, ऐसा ही सीआईडी के सूत्र से पता चल रहा है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पीएम हो चुका है। पीएम का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो अभी पुलिस से शेयर किया है। जो फॉरेंसिक का जो डॉक्टर है पुलिस के साथ शेयर किया है, उस आधार पे ही एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। कुछ टाइम बाद मध्यमग्राम पीएस पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, उनकी फैमिली की तरफ से एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। फिर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली वेस्ट बंगाल सीआईडी के पास जाने का संभावना है।